हथेली में सनलाइन यदि हाफ सर्कल शेप लेता हुआ दिखाई दे, ये व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा देता है। ये स्ट्रगल 30 से लेकर के 40 तक चलते रहता है। अब किसी की लाइफ में स्ट्रगल 30 पे आकर के एंड हो जाता है और किसी की लाइफ में अप टू 40 बना रहता है। ये डिपेंड करता है कि पास्ट लाइफ में आपका कर्मा कैसा था। अगर पास्ट लाइफ का कर्मा अच्छा रहा है तो ये स्ट्रगल 30 आते आते ख़त्म हो जाएगा। अगर पास्ट लाइफ में गलतियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो स्ट्रगल अप टू 40 बना रहता है। और ये स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलेगा पर्सनल लाइफ से ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में। और पास्ट लाइफ से ये सनलाइन कैसे कनेक्ट करवाती है, उस कनेक्शन का रीज़न होता है ये लाइन। यदि बाहरी मंगल से आकर के कोई भी लाइन आपके सनलाइन को टच कर रही है या सनलाइन से जाकर के कनेक्ट कर रही है, देख रही है, तो ये पूर्व पुण्य रेखा मानी जाती है। पूर्व पुण्य रेखा यानी कि पूर्व जन्म से ये आपको कनेक्ट करती है, पास्ट लाइफ से कनेक्ट करती है। और पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों का फल आपको 30, 35 या 40 के बाद मिलता है और पास्ट लाइफ की गलतियों का भुगतान आपको उससे पहले करना होता है। इसीलिए पूर्व पुण्य रेखा जिनकी हथेली में होता है, ऐसे लोगों के जीवन में सफलता की गारंटी 100% होती है और बड़ी सफलता की गारंटी देता है। ऐसे लोग अपने दम पर इतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं कि इनकी 5 से 7 या 12 पुश्तें बैठ करके खा सकती हैं। लेकिन शुरुआत में दिक्कतें बहुत रहती हैं। पर्सनल लाइफ में भी देखने को ये प्रॉब्लम मिलती है और प्रोफेशनल लाइफ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है। अब प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम आती है इसको समझिए। आप देख सकते हैं कि ये जो सनलाइन है ये बहुत पैसा देगी, ये वाली सनलाइन, लेकिन इसके एक्टिवेशन में अभी बहुत टाइम है। इस सनलाइन को लेकर के बात करते हैं। इस तरह की जब सनलाइन हथेली में होती है, एक से ज़्यादा होती है, टूटी फूटी सी हो, थोड़ी सी धुंधली सी हो, ये बताती है कि आप जॉब में हो या आप बिजनेस कर लें, आपको सेटिस्फैक्शन कहीं भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आप जॉब में जाओगे या बिजनेस को स्टार्ट करोगे, वो उम्मीद, वो सपना आपको उस काम के ज़रिए पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इस तरह की स्थिति में यदि जॉब करते हैं तो उसमें चेंजेस बहुत आते हैं, बिजनेस करते हैं उसमें भी आते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ इनकी हथेली को देख करके, अपने दम पर बड़ी अर्निंग है इनके हाथ में। इनकी लकलाइन भी मैं आपको दिखाऊंगी जहां एक बड़ा पद होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने अंडर में ये 100 से ज़्यादा लोगों को काम देने वाली हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो। लेकिन उसका दौर शुरू होने में ही समय है। ये सनलाइन काफ़ी पैसा देगी, ये वाली सनलाइन। और इसका एक्टिवेशन पीरियड जो है इस सनलाइन का 38 है इनकी हथेली में। अब ऐसा नहीं है कि 38 से पहले इनका भाग्य उदय नहीं होगा। देखो, जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां आप 100 लोगों के घर का खर्चा उठा सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं, तो उसकी बुनियाद पहले से ही रखी जाती है। तो करियर में बेहतर करना ये स्टार्ट कर देंगी 33 प्लस से ही, बहुत अच्छा करना। और 38 आते आते उस पोजीशन को ही होल्ड करना शुरू कर देंगी। तो स्ट्रगल है आपकी हथेली में, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल है। बट हाँ, वही है कि जब कठिनाई बड़ी होती है तो सफलता उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है। ये आपकी हथेली को देख करके पता चल रहा है। अब ये बड़ा पद होल्ड करने वाली है, ये कौन सी साइन इसके अलावा बताती है, तो ये बताती है, ये वाली साइन को देखिए। इस तरह से यदि हथेली में आपकी लकलाइन बन रही है, सन माउंट के नीचे से स्टार्ट होकर के ये सटर्न तक जा रही है, ये बताती है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो पद आपको बड़ा मिलता है। आप IAS, IPS या स्टेट PCS क्वालिफाई करते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तब भी पोजीशन आपका उसी लेवल का होता है। प्राइवेट जॉब में भी आप बड़े पद को होल्ड करते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 100 लोगों को अपने अंडर आप काम करवाते हैं, अपने बिजनेस में रोजगार देंगे ही, ये बात होती है। डबल है, दो लाइनें हैं तो डबल इनकम को शो कर रही है। हथेली लाखों से लेकर के करोड़ों तक की कमाई को बता रही है, पैसा बहुत है। अब इनके इस वाले साइन को अगर देखें, ये इस तरह से अगर हथेली में साइन बन रहे हैं, देखो एक मिनट से नहीं, देखो एक बार। कभी कभी क्या होता है कि आप जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा शब्दों के ऊपर जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है, तो कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन पावर ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। ये दोनों साइन ही अगर आपकी हथेली में बन रहे हैं तो आप मान लो किसी से भी शादी कर लो, पति आपका बड़ा पद होल्ड करेगा। ये इस तरह के साइन मैंने अभी तक जितने भी लोगों की हथेली में देखा है, इनके हस्बैंड अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो स्टेट PCS तक मिनिमम ये होल्ड करते हैं पावर। मान लो बैंक में ही है तो मैनेजर वाला जॉब होता है इनका, बैंक PO वाला पद मिलता है। यानी एक ऑफिसर ग्रेड में वर्क करने वाले इनके हस्बैंड होंगे, ऑफिसर पद को होल्ड करने वाले तो वो हैं। हस्बैंड की तरफ से तो खूब 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 मान सम्मान पैसा मिलता दिख ही रहा है, और अपने दम पर तो है ही इनकी हथेली में। आपकी फैमिली में अभी तक लोगों ने जितनी भी सफलताएं देखी हैं, जितना भी सक्सेस देखा है, उससे 100 गुना बेहतर पोजीशन आप अपने दम पर बनाते हुए दिखोगे आगे इन फ्यूचर।
अच्छा, ये जो मोल का साइन है, बार बार लोगों का ध्यान जा रहा होगा इनकी हथेली में, ये है वीनस पे। वीनस यानी कि शुक्र पे यदि मोल का साइन आ गया तो लग्जरीज में ये इंक्रीमेंट लेकर के खूब खूब लग्जरियस लाइफ होती है। शानो शौकत से ये लोग जीते हैं, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, सुख सुविधाओं से भरा जीवन रहता है और लालसा भी रहती है। और जितना सपना होता है ना एक आम इंसान का कि भाई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो बेसिक चीज़ें इनको बहुत पहले से ही अवेलेबल होनी स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रगल के पीरियड में भी रहती है, इस बात का भी ध्यान रखना। शुक्र की बड़ी कृपा होती है और इसके कारण एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो पार्टनर है वो आप पर डाउट करता है। अब रीज़न कुछ भी हो, आपकी बात करने का तरीका हो या एनीथिंग, उनको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर को आफ्टर मैरिज कि भाई आप उनसे ज़्यादा किसी और पे ध्यान दे रहे हो, वो आपको लेकर के कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, उनको लगेगा कि आप कभी भी उनको छोड़ सकते हो, ये डाउट रहेगा उनको। तो ये है, ये एक प्रॉब्लम लेकर के आता है कि पार्टनर को शक होता है अपने जिनके हथेली में साइन है उनके ऊपर। बाकी सभी चीज़ों के लिए मूल का साइन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार है। एक छोटी सी प्रॉब्लम और लेकर के आता है कि गलत चीज़ों के आप तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जैसे कि मान लो ड्रिंकिंग है, आप ड्रिंक नहीं करते हो तो वो सर्कल का इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। बड़े सर्कल में उठना बैठना इनका होता है। अब उन लोगों की आदत है थोड़ी बहुत गलत, तो वो हो सकता है ये बहुत जल्द अडॉप्ट कर लें, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों का अगर आप ध्यान रखें, बाकी साइन का कोई मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर नहीं होगा। पैसे के मामले में ये साइन आपको बहुत लकी बना रहा है। बस ये दो जो प्रॉब्लम आ रही है इसको आप बैलेंस कर लेना। आप पार्टनर का देखें, अगर शादी इनकी 30 से पहले होती है तो पार्टनर के प्यार में थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही है। 30 से पहले यदि शादी होती है तो 35 तक आपको ऐसा लगेगा कि जितना आपने सोचा था उस तरह का पार्टनर आपको मिला नहीं है, जिस तरह का पार्टनर सोचा था, और रिश्ते में आप ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी तरफ से उतना एफर्ट आपको नहीं दिखाई देगा। 30 के बाद यदि आप शादी करते हैं तो ये वाला पार्ट एक्टिवेट होगा मैरिज लाइन का, और पार्टनर आपको पॉजिटिव मिलेगा, खूब ज़्यादा प्यार करने वाला, आपकी तरफ पूरा ध्यान देने वाला होगा वो, और डेडिकेशन रहेगा आपकी तरफ, उनका पूरा डेडिकेशन रहेगा। एज 30 ये लगभग भी, ये मान लो 29 आपका कंप्लीट हो गया तभी आप शादी कर सकते हैं, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं तो अप टू 35 आपको यही लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कम प्यार देता है, जितना प्यार आप उनको देते हो उससे कम प्यार वो आपको देते हैं। एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन आपको इनके मर्क्यूरी के माउंट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब इस साइन को समझने के लिए पूरी हथेली को अच्छे से देखना पड़ेगा। ये साइन इनकी पकड़ शब्दों पे मजबूत बनाती है। वर्क प्लेस की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ की बात यहाँ पे नहीं होगी। पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन इनका वीक रहेगा, हमेशा वीक रहेगा। इनके बात करने का तरीका इनसाइड द हाउस यदि आप देखेंगे या फैमिली मेंबर के साथ देखेंगे जिनको इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि भाई ये इंसान को नहीं जाने वाले, है ना, उनके साथ बात करने का तरीका इनका बिल्कुल डिफरेंट होगा, अच्छा नहीं होगा। घर के अंदर बात करते देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये इंसान इतना इंप्रेसिव बातचीत कर सकता है या किसी को अपने शब्दों के माया जाल में फंसा सकता है, आपको नहीं लगेगा। लेकिन यदि फैमिली से बाहर आप इनको किसी से बात करते देखें, खास करके उन लोगों से जिनसे इनको बेनिफिट मिल सकता है, मान लीजिए ये वॉकिंग है, इन्होंने अपना कोई बिजनेस ओपन किया है और इनको लोगों को कन्विंस करना है कि भाई आप मेरे शॉप पे आए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो कपड़े का शॉप इन्होंने ओपन किया, इनको अब कन्विंस करना है। इनकी कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि लोग इनके शॉप पे बार बार आएंगे। इस वजह से नहीं आएंगे कि इनके शॉप पे मिलने वाली साड़ियाँ बड़ी अद्भुत होंगी, दुनिया में कहीं नहीं मिलती होंगी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इनकी बात करने का लहजा बहुत अच्छा होगा। लोग इनको हमेशा याद रखेंगे कि भाई चल रहा है उनके शॉप पे जाओ, बहुत अच्छे हैं वो बहुत लेडी बहुत अच्छी हैं, उनके शॉप पे ही जाके खरीदारी करो। इनफैक्ट वो रिकमेंड भी करेंगे इनको, क्यों? क्योंकि इनके शब्दों का चयन इतना स्ट्रांग रहेगा और बात करने का तरीका इतना अच्छा होगा कि लोग हिप्नोटाइज हो जाएंगे इनकी बात मानने को, इनकी बात सुनने को। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ ग्रुप में ऐसा होता है कि एक इंसान है जिसको सभी सुनना पसंद करते हैं, उनकी बात लोग मानते हैं, आपको हैरानी होगी पता नहीं इस इंसान में क्या है ऐसा। यही पावर होती है उनके मर्क्यूरी के माउंट, या तो उनका मर्क्यूरी का माउंट बहुत स्ट्रांग हो या फिर मीडियम स्ट्रांग भी है, और उसके ऊपर ट्रायंगल का इतना बड़ा साइन बन गया है, तो ये बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग देता है। एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव स्पीच आप इनकी सुनोगे जब ये अपने लोगों से, खास करके उन लोगों से जिनसे बिजनेस के जरिए ये कनेक्ट हुए हैं। इन लोगों का काम यदि इनके दुश्मनों के हाथ भी चला जाए तो उनसे भी अपना काम निकलवाना ये जानते हैं। दिमाग बहुत तेज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग है इनका। जनरली ये लोग किसी को ठगते नहीं हैं, ठगने वाले लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बस लोगों को ठगते जाओ, पैसा कमाते जाओ। अगर उस हिसाब से भी ये काम करना शुरू करें कि मुझे लोगों को ठग करके पैसा कमाना है, तो भाई ये लाखों कमा लेंगे, आराम से कमा लेंगे, क्योंकि लोग इन पर ट्रस्ट बहुत करेंगे। बट ये वैसे है नहीं। जब लिटिल फिंगर आपकी एकदम से फैल जाती है, अपर वाला पार्ट ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो ये आपको लालची नहीं बनाता है, ये आपको स्वार्थी नहीं बनने देता है। आप किसी का फ़ायदा उठा करके आप किसी का नुकसान करके अपना भला नहीं कर सकते हो।
ऐसा माइंडसेट आपका नहीं रहता है। अदरवाइज अगर मान लो ये नुकीला होता, भाई ये इंसान किसी को भी बेवकूफ़ बना दे, किसी को भी बना दे, ऐसा होता है। बट चलो ठीक है, ये पावर, ये जो साइन है, ये आपको पूरा बेनिफिट देगा आने वाले टाइम में, आपके प्रोफेशन में पूरा बेनिफिट देता हुआ दिख रहा है। आपका कनेक्शन फॉरेन कंट्री के साथ भी होगा, विदेशी धरती के लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन जितना अप्रिशिएशन आपको इंडिया में मिलेगा, यानी आपके खुद के देश में मिलेगा, उतना विदेश में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इंडिया में खूब मिल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल फेम आपकी हथेली में काफ़ी स्ट्रांग है। हाँ, नेशनल फेम काफ़ी स्ट्रांग है। ट्रायंगल का साइन भी काफ़ी अच्छा है। एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन आपकी हथेली में सन माउंट पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। सन माउंट पे यदि सनलाइन अच्छी है, ट्रायंगल का साइन बन रहा है, बड़ा साइन बन रहा है, जितना बड़ा ये ट्रायंगल का साइन होगा उतनी बड़ी आपको सफलता ये देगा, क्योंकि ट्रायंगल का साइन उस माउंट की, उस लाइन की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। और सन माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ गई तो फेम मिलेगा, फेम मिलेगा तो पैसा अर्न करोगे, क्योंकि फेम कब मिलता है? जब आप अपने काम में माहिर होते हैं, एक्सपर्टीज़ होती है आपकी, लोग आपको आपके काम की वजह से जानते हैं, तो पैसा तो आएगा ही। लीगल इश्यूज़ में फंसते हुए आप दिख रहे हैं। धोखाधड़ी वाला मामला यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ, लीगल इश्यूज़ में 2 बार फंसने के चांसेस हैं, यानी कि कानूनी दाव पेच में कोर्ट आना जाना आपका 2 बार रहेगा। एजुकेशन मुझे आपको उतना स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है, जैसे कि पढ़ाई में रुकावट दिखाई दे रही है। लेकिन इतना है कि जिस भी काम को आप आगे करोगे, मान लो एजुकेशन नहीं आगे बढ़ रहा है, जैसे बचपन से होता है ना कि एकदम से फ्लो से आप पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार आपने क्लासेस की हैं, खूब अच्छी आपकी स्टडी रही है, तो वो नहीं है। बचपन से बहुत अच्छी स्टडी आपकी मुझे नहीं दिख रही है, डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है कि कुछ रुकावट रही है, कुछ चीज़ें गड़बड़ाई हैं बीच में, है ना, स्टडी के बीच में, क्योंकि ये साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये वाली जो साइन है ये जाकर के कनेक्ट हो रही है सनलाइन के साथ। एक्सपर्टीज़ आपकी होगी अपने फील्ड में। पैटर्नल जो प्रॉपर्टी होती है उसको हासिल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई झगड़े वगड़े नहीं होंगे, एकदम आसानी से आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। और अंधविश्वासी तो नहीं है आप, भगवान पे यकीन बहुत है, अंधविश्वासी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा टोना टोटका करने पे यकीन रखते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, तो वो भी ना करें। और आपको नज़र किसी की नहीं लगेगी, साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। एक प्रॉब्लम है आप वजह से बहुत है, आपका कंट्रोल आपके इमोशन पे ना के बराबर है। आप अपने रिश्तों में करते बहुत हैं, आप अपनों के लिए बहुत करते हैं, और सामने वाले के लिए जितना आप करते हैं उतना उम्मीद भी रखते हैं कि सामने वाला भी जब ऐसी बात होएगी या जब भी मुझे ज़रूरत होगी वो मेरी मदद के लिए आएंगे। और ऐसा होता नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपने बनाया है, आप इनको सबके ऊपर नहीं लागू कर सकते हैं, ये आपकी लाइफ है, आपकी सोच है, आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, सामने वाले के ऊपर नहीं। तो उम्मीद रखते हैं, उम्मीद कभी इनका पूरा होता नहीं है, तो बहुत दुख होता है, इस वजह से दिक्कत आती है। और होता है ना कि जब आपकी उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो वो आपको थोड़ा सा, जैसे मैं मेरा, थोड़ा सा पॉजिटिव तो बना ही देती हैं कि जब कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है जो आपको प्यार दे रहा हो तो आप कभी भी उसको किसी के भी साथ शेयर करना नहीं चाहोगे, है ना। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। और पर्सनल लाइफ आपकी मुझे ठीक ठाक आगे बढ़ते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगा और वो ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसकी कदर करेगा, है ना, वो आपको मौका नहीं देगा शक करने का। आप धार्मिक हैं, धार्मिकता में कोई कमी नहीं है, स्पिरिचुअल हैं आप। एक प्रॉब्लम क्या है कि वो मैं वाली बात है आपके अंदर, और आपकी बात को यदि कोई काट दे, अनसुना कर दे, 1 बार किया, 2 बार किया, तो आपको अपना दुश्मन नजर आने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अंतर्यामी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन इतने ज्ञानी भी नहीं हैं। देखो, इस धरती पर इंसान को सीखना बहुत सब कुछ चाहिए। ये इनका कहना कि इनको सिखाओ मत, आप बोलो इनको जो सीखना है वो आपकी बात से ही सीख लेंगे, लेकिन आप इनको सिखाओ मत कि आप ये करो, आप वो। जैसे मैंने अभी इनको बोला कि भाई आप जवाब दो, मैंने जो पूछा उसका जवाब मुझे दो आप, तो इनको बुरी लगी होगी ये बात, 100% लगी होगी, क्योंकि ईगो का प्रॉब्लम है। अगर इनके साथ आपने बात की कुछ ऐसे टोन में नहीं, मतलब इनको लगा कि आपका टोन थोड़ा सा भी रूड है, तो भाई ये इंसान बहुत बहुत सख्त दिल है। फिर इनके साथ काम करना है, इनसे बात करनी है, तो थोड़ा लैंग्वेज और शब्दों में बहुत ही वो दया भावना नहीं होती, एकदम पोलाइट होकर की बात करिए आप, फिर ही आपका काम कर देंगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत है। और एक बार यदि आपको इन्होंने अपना दुश्मन मान लिया तो फिर दुश्मन है आप इनके, पूरी ज़िंदगी है, ये लोग भूलते नहीं हैं। खास करके अगर कोई भी इंसान इनको शब्दों से दुख पहुंचाए तो। जुपिटर आपका डैमेज है, बचपन बहुत बुरा गया है, यानी कोई भी रिश्ता मुझे आपका यहाँ पर आपके हिसाब से सही नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी रिश्ते से आप सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो आपका रिश्ता आपके माता पिता के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, रिलेटिव के साथ हो या दोस्तों के साथ हो। आगे की बात करें तो आगे रिश्ता आपका ठीक ठाक आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसा सपना देखा था बिल्कुल वैसा ही पार्टनर मिला है, वैसा ही परिवार, वैसे ही लॉज मिले हैं, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से तो बेहतर ही है स्थिति। यानी बचपन जैसा गुजरा है, जिस तरह के माहौल में, उससे बेहतर माहौल में आप जाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो वही है कि शब्दों पे कंट्रोल कम है।
मतलब फैमिली के साथ जब आप बातचीत करते हो तो थोड़ा सा रूड वो दिखता है, तो उस पर कंट्रोल करना है। माइंड लाइन बंधन योग से गुजरा है, तो इस वजह से क्या है कि कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, आत्मविश्वास आपके अंदर कम पाई जाती है, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों से, माहौल से। अगर मान लो कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है, आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे, और जिस दिन एग्जाम है आप एग्जाम लेने के लिए जैसे घर से बाहर निकले, किसी ने कह दिया कि नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं लगता कि तुमसे हो पाएगा, लिटरली आप सब भूल जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में वो सभी सवाल हैं जिनके जवाब आपको पता है, लेकिन चाह करके भी आप सही जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है। डिसीजन मेकिंग पावर में भी ये प्रॉब्लम लेकर के आता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए और आप डरते हैं अपने दम पर कोई एक का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से। बाकी माइंड लाइन ये बता रही है कि बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद थोड़ा सा ये कंट्रोलिंग नेचर आपको दे रहा है। आप सामने वाले की लाइफ को कंट्रोल करोगे, खास करके अपने पार्टनर की लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को कंट्रोल करोगे, और इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। पार्टनर बहुत काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा, वो आपको समझ जाएगा, वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। इस मामले में तो बड़े लकी हैं आप। हेल्थ इश्यूज़ की यदि बात करें तो वो मेजर नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सीडेंट की यदि बात करें तो वो भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि जानलेवा टाइप नहीं दिख रहा है। डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अदरवाइज मेजर काइंड ऑफ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। राजा लूप है, राजा लूप हथेली में है तो बड़ी तरक्की को ये बताता है, देता ही है। तरक्की तेजी से मिलेगी इसको भी बताता है। आपके फैंस की तादाद बड़ी होती है और शुरुआत आपके खुद के घर से होती है, यानी बचपन से जितने लोग आपको जान रहे हैं वो अपने आने वाली जनरेशन को आपकी तरफ बनने का कहते हैं, उनको बताते हैं कि देखो इस इंसान ने कहाँ से सफ़र की शुरुआत की, आज देखो कहाँ पहुँच गया, तो आपको ऐसा ही बनना है। यानी आपकी स्टोरी एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है आपके अपकमिंग जनरेशन के लिए। जिद्दी हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लानिंग भी अच्छी बनाते हो, इम्प्लीमेंट करने की ताकत भी रखते हो, इसीलिए सफलता बड़ी है। बट वही है कि थोड़ा सा वो डाउट है ना मन में, वो प्रॉब्लम लिख कर रहे हैं। और आप ट्रस्ट बहुत कम करते हैं लोगों पे, ना के बराबर लोगों पे आपका ट्रस्ट होता है। क्रिएटिव माइंड है, किसी भी काम को अलग तरीके से करने की क्षमता है। और देखो इनकी माइंड लाइन बड़ी पतली सी है, सीधी सी, एकदम सिंपल सी फॉर्म में जाते हुए दिख रही है। 36 या 37 से जिस भी फील्ड में एंट्री लेने वाले हैं, इनको अपने वर्क से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड ये रहेंगी, क्योंकि यहाँ से एक नए काम की शुरुआत होते हुए दिख रही है। ये 34 या 35 ही लग रहा है मुझे। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। पार्टनर लुक वाइज देखने में अच्छा होगा। जितने आप अच्छे हो, मतलब कंपैरिजन तो जिस इंसान की शादी हो रही है उनसे ही करना है, तो आपकी कंपैरिजन में आप सिर्फ 1 या 2 पॉइंट, 1 पॉइंट नीचे आप रखना, ऊपर मत रखना, 1 पॉइंट नीचे ही होगा। लेकिन हाँ, लुक वाइज देखने में काफ़ी हैंडसम होंगे वो। वीनस पे ट्राइडेंट का साइन बन रहा है। लग्जरीज लाइफ होगी आपकी, फुल ऑफ लग्जरीज, पैसा सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहने वाली है। ट्राइडेंट के साइन का वीनस माउंट पे पाया जाना अचानक से मिलने वाली बड़ी सफलता को बताता है। और पैसा कुछ लीगल और कुछ अदर सोर्स, जैसे कि जैकपॉट का लगना, जैसे कि लॉटरी लग जाना, जैसे शेयर मार्केट से अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाना, समथिंग लाइक कुछ अनयूजुअल तरीके से पैसे का आना, जिसको गलत तरीका कहें या जो कहें आप, लेकिन पैसा आता है और बहुत आता है, भर भर के आता है, इसको बता रहा है। अब बात करते हैं आपके आने वाले कल की, यानी कि 1 साल के दरमियान लाइफ में क्या होने जा रहा है। साल की शुरुआत की यदि बात करें, क्योंकि ये साल तो एंड होने को है, 2026 के स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो अप टू मई प्रॉब्लम है, राइट, इश्यूज़ हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है, थोड़ा सा यहाँ पे मेंटल ट्रबल आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें हो जहाँ आपको ऐसा लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, समथिंग लाइक अगर मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपने उम्मीद रखी है कि इसमें हो जाना चाहिए, तो वो एग्जाम में आप सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मान लो कि प्रायोरिटीज़ होती है ना सबकी अलग अलग, होता है जैसे एग्जाम्पल हो कि शादी की बात चल रही है, आपको कोई पसंद है और वहाँ पे रिश्ता ना हुआ, इस तरह का कोई एक ट्रबल जहाँ नहीं होना चाहिए। फिर मन में होगा कि ये क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये मई 2026 तक आता हुआ दिख रहा है। लेकिन बात करें जून 2026 के बाद से, क्योंकि मई तक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम जब आती है तो 2 या 3 माह आपको डिस्टर्ब हो रखती है, अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2026 जून के बाद से चीज़ें बिल्कुल पलट हो रही हैं, आपके सपोर्ट में आ रही हैं, और एंड होते होते लगातार 2 खुशियाँ आपको मिल रही हैं। 2 खुशियाँ हैं और खुशियाँ बड़ी हैं, वो दिख रही हैं, विजिबल हो रही है। शादी की इच्छा है, शादी करना चाहते हैं, एंड 2026 में शादी आपकी हो रही है। अगर मान लो कि प्रायोरिटी लिस्ट आपकी क्लियर है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, मुझे जॉब चाहिए, तो वो जॉब आपका 2026 के एंड होते होते लग जाएगी। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय।